बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इवेपोरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, व्हाट इज़ एवेपोरेशन? एवेपोरेशन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस एट इट्स सरफेस विदाउट बॉइलिंग। यानी इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड टर्न्स इनटू गैस, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और बॉइलिंग से डिफरेंट है। अगर आपसे बॉइलिंग की डेफिनेशन पूछी जाए आप तब भी यही बोलेंगे कि लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि बॉइलिंग जो है वो एक ख़ास टेम्परेचर पर होती है, इवेपोरेशन जो है वो ऑल टेम्परेचर पे हो जाती है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी डेली लाइफ से एग्जांपल देती हूँ। लेट्स सपोज जैसे आप कपड़े गीले हैं उनको सुखाते हैं, ठीक है, या आपके बाल जो हैं वो गीले होते हैं आप उनको ड्राई करते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, पानी जो है वो इवेपोरेट होता है। उसके लिए कोई शर्त नहीं है कि आपके पास ये टेम्परेचर होगा तो इवेपोरेशन होगी। हाँ, इवेपोरेशन का रेट कम ज़्यादा हो सकता है कि किसी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन ज़्यादा जल्दी होगी, किसी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन जो है वो कम होगी, ठीक है। लेकिन हो सारे उस पर जाती है टेम्परेचर। लेकिन जो बॉइलिंग है उसके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होना चाहिए, हर लिक्विड का अपना है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास के इवेपोरेशन की कुछ एक्सप्लेनेशन है। उन्होंने इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। जो फर्स्ट है कि टेम्परेचर जो है वो इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर, ये सभी टेम्परेचर पे हो जाती है इवेपोरेशन। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हाँ, अगर टेम्परेचर जो है वो हाई होगा तो इवेपोरेशन फास्टर होगी, ज़रा तेज़ होगी। जैसे अभी आप देखें गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, सर्दियों में 2-2 दिन भी लग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इवेपोरेशन फास्ट होती है, ठीक है। सेकेंड है फिर फ़र्क बॉइलिंग और इसमें एक और डिफरेंस ये है कि इवेपोरेशन जो होती है वो एक जो है वो क्या कहते हैं, सिर्फ सरफेस पे होती है। और सरफेस के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं हीट मिलने पर कि वो इस्केप कर जाते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। जबकि आपके पास जो बॉइलिंग है वो होल लिक्विड में होती है, यानी सारे के सारे लिक्विड में से मॉलिक्यूल जो है वो आ रहे होते हैं, ठीक है। डेफिनेटली आप हीट अप कर रहे होते हैं, अगर कोई लिक्विड है उसको आप उसके बॉटम से हीट दे रहे होते हैं तो बॉटम के मॉलिक्यूल जो हैं वो भी एनर्जेटिक होकर ऊपर आके स्केप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इवेपोरेशन है ये ओनली सरफेस पर हो रही होती है, ओके। थर्ड पॉइंट है, इवेपोरेशन डज नॉट रिक्वायर द इंटायर लिक्विड टू बी हीटेड। इवेपोरेशन के लिए सारे का सारा लिक्विड जो है उसको हीटअप होना ज़रूरी नहीं है, वो रूम टेम्परेचर पे भी हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कुछ फैक्टर्स, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, अगर शॉर्ट आए ऑन विच फैक्टर इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन, तो आपके पास ये कुछ फैक्टर्स हैं, इनकी सिर्फ हेडिंग्स लिख दें जैसे मैंने इस टाइम पे लिखी हुई, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन के लिए आ जाए तो फिर आपने इन हेडिंग्स की एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है, जो हम जो है वो नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो फर्स्ट वन हमारे पास है टेम्परेचर, सेकंड है सरफेस एरिया, थर्ड वन हमारे पास है एयर मूवमेंट विंड स्पीड, ठीक है। और फोर्थ वन है ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर, फिफ्थ है नेचर ऑफ द लिक्विड एंड द सिक्स्थ वन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो नाउ वी एक्सप्लेन वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज़ टेम्परेचर। तो यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन अलग से भी बन सकता है। एक तो ये हम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उसकी हेडिंग्स हैं और उनके दरमियान एक्सप्लेनेशन है, लेकिन एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ टेम्परेचर इफेक्ट ऑन द इवेपोरेशन। सो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है इवेपोरेशन में? तो बच्चों टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है ना, वो समझें डायरेक्ट रिलेशनशिप है इवेपोरेशन से। डायरेक्ट इनवर्स समझते हैं ना, तो डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट का क्या मतलब होता है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी। सो इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे इवेपोरेशन बढ़ेगी, अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो इवेपोरेशन कम होगी, ठीक है। जिसकी मैंने अभी मिसाल आपको विंटर सीज़न और समर सीज़न की दी कि समर सीज़न में टेम्परेचर हाई होता है जैसे आजकल है, ठीक है। तो क्या होगा, आपके पास जो इवेपोरेशन है वो ज़रा जल्दी होती है। जैसे कपड़े हैं, अभी हम कपड़े धो के फैला के हटते हैं तो वो थोड़ी देर में ही सूख जाते हैं, और जबकि जो आपके पास विंटर है उसमें ज़रा थोड़ा देर लगती है, ठीक है। तो टेम्परेचर, द हायर द टेम्परेचर द फास्टर इवेपोरेशन अकर्स व्हेन हीट इज़ एडिड, द मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड मूव मोर एनर्जेटिकली, इंक्रीजेज द चांस ऑफ देम escaping into the air as vapor। तो बेसिकली फिनोमेना क्या हो रहा होता है, जब हीट ज़्यादा मिलती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है लिक्विड का, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलती है
कि वो एनर्जी गेन करने के बाद सरफेस को इजीली स्केप कर जाते हैं, क्योंकि जिनके पास एनर्जी होगी वो इस सरफेस को लीव करेंगे और उड़ जाएंगे। जिनके पास एनर्जी नहीं होगी इतनी, वो नहीं जा सकेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से हम एनर्जी ज़्यादा कर रहे होते हैं बेसिकली मॉलिक्यूल्स की। हाँ, फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड है सरफेस एरिया। सेकंड फैक्टर क्या है? सरफेस एरिया। तो यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, हाउ सरफेस एरिया इफेक्ट ऑन इवेपोरेशन। सो सरफेस एरिया के साथ भी इवेपोरेशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर हम किसी लिक्विड को एक खुले, जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये कोड की है कि अगर हम एक खुले बड़े एरिया वाली कोई ट्रे है, कोई चीज़ है, उसके अंदर लिक्विड को रखेंगे तो वो जल्दी इवेपोरेट होगा। और अगर हम कोई नैरो कोई कंटेनर में जिसका थोड़ा कम एरिया हो, उसके अंदर हम कोई लिक्विड को रखेंगे तो वो क्या होगा? देर से एवेपोरेट होगा। यानी कम एरिया कम इवेपोरेशन, ज़्यादा एरिया ज़्यादा इवेपोरेशन। ठीक है, सो इसका भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि सरफेस एरिया, अ लार्जर सरफेस एरिया अलाउज मोर लिक्विड टू बी एक्सपोज टू द एयर विच स्पीड अप इवेपोरेशन। ठीक है, आगे फॉर एग्जाम्पल वाटर इन अ वाइट शैलो डिश विल इवेपोरेट क्विकर देन द सेम अमाउंट इन अ टॉल नैरो कंटेनर। यानी वही अमाउंट में आप नैरो जो है कंटेनर, उसमें वही अमाउंट लिक्विड की डालेंगे तो देर से इवेपोरेशन होगी, और उसी अमाउंट को आप किसी खुले डिश वगैरह में डाल के रखेंगे तो इवेपोरेशन जो है वो क्या कहते हैं? जल्दी होगी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है एयर मूवमेंट, विंड स्पीड, यानी कि हवा का क्या इफ़ेक्ट है वेपोरेशन के ऊपर। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो क्या इफ़ेक्ट है? ये तो वैसे जो है ना वो आपने देखा होगा कभी, अगर आप जैसे बालों को ब्लो ड्राई करते हैं तो आप क्या कहते हैं, अपना बाल ड्राई कर रहे होते हैं तो बेसिकली वो गर्म हवा होती है जो उसके अंदर से निकल रही होती है, ये एयर होती है। या आप पंखे के नीचे आके बैठते हैं तो आपके बाल जल्दी सूखते हैं, या कपड़े आपने गीले पंखे के नीचे फैलाए हैं, या बाहर हवा चल रही होती है, आपने बाहर कपड़े डाले हैं धो के, तो क्या हो रहा होता है कि वो इवेपोरेशन एयर की वजह से ज़्यादा हो रही होती है। तो इसका भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ज़्यादा हवा होगी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, कम हवा होगी कम इवेपोरेशन होगी। तो बेसिकली फिनोमेना क्या हो रहा होता है कि एयर जो है वो हेल्प करती है उड़ाने में वेपर्स को। यानी कुछ मॉलिक्यूल के पास एनर्जी तो होती है लेकिन वो सरफेस को लीव नहीं कर पा रहे होते, इतनी एनर्जी नहीं होती, तो एयर जो है वो उनको हेल्प करती है जो है ना, और उनको वेपोराइज कर देती है मॉलिक्यूल्स को। सो नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर। ह्यूमिडिटी जो है मॉइस्चर है हवा के अंदर, नमी को बोलते हैं। अगर ह्यूमिडिटी होगी एयर में तो कम इवेपोरेशन होगी, ज़्यादा ही ह्यूमिडिटी होगी यानी हवा ऑलरेडी मॉइस्चर है तो इवेपोरेशन कम होगी। अगर एयर जो है वो ड्राई एयर है, मॉइस्चर कम है एयर के अंदर, तो आपके पास क्या होगा? इवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ से आपको क्या लग रहा है कि कौन सा रिलेशन है ह्यूमिडिटी का इवेपोरेशन के साथ? इन्वर्स रिलेशन है, यानी ज़्यादा ह्यूमिडिटी कम इवेपोरेशन, कम ह्यूमिडिटी ज़्यादा इवेपोरेशन। सो इसका इन्वर्स रिलेशन है। इफ़ द एयर इज़ ऑलरेडी फुल ऑफ मॉइस्चर या हाई ह्यूमिडिटी, इवेपोरेशन स्लोज डाउन, बट इन ड्राई एयर द प्रोसेस अकर more rapidly because the air can absorb more water vapor. How nature of the liquid effect on evaporation? अब आती है नेचर ऑफ द लिक्विड। अच्छा, सारे फैक्टर बीच में जो है वो इन्वॉल्व हो रहे थे। अब ये वाला जो फैक्टर है ये लिक्विड की नेचर पे भी डिपेंड करता है। कोई लिक्विड ज़रा देर से इवेपोरेट होता है, कोई लिक्विड ज़रा जल्दी इवेपोरेट होता है, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड कर रहा होता है। जैसे आपने देखा कि जो सिपरेट वगैरह होते हैं या आपने अपना पेट्रोल वगैरह, ये ज़रा जल्दी इवेपोरेट हो रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, तो नेचर पे भी डिपेंड करता है। डिफरेंट लिक्विड इवेपोरेट एट डिफरेंट रेट्स बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा होता है। जैसे अल्कोहल इवेपोरेट फास्टर देन वाटर बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल रिक्वायर लेस एनर्जी टू एस्केप इनटू द एयर, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल को बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है कि वो सरफेस से निकल जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हम जो है वो इवेपोरेशन पे डिपेंड करता है। इसका भी इन्वर्स रिलेशनशिप है इवेपोरेशन के साथ। लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगी।
और अगर हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो इवेपोरेशन क्या होगी, कम होगी। सो इसका भी इन्वर्स रिलेशनशिप है। ओके, आई होप सो कि आपको जो है वो आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।